एक सब्जेक्ट जिसमें पास होना जो है वो बच्चों का खेल होता है, फिर भी बच्चों की इतनी ज़्यादा कंपार्टमेंट इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो आज हम उसी पेपर के साथ आप लोगों के साथ हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करके आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग बहुत मुश्किल समझते हो उसको। तो हिंदी का पेपर क्लास 12th का है यहाँ पर। एंड माई सेल्फ कुसुम, सो वेलकम टू माई चैनल बेसिक ज्ञान के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले अपठित गद्यांश मिलेंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश को हम इंग्लिश में अनसीन कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं, जिसके अंदर से आपको कुछ पैराग्राफ पढ़ना होता है और अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसके आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर टिक करने होते हैं। ठीक है, लिखने होते हैं। तो सबसे सिंपल चीज़ है कि यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से करना है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार रीडिंग कर लेनी है। देन आफ्टर दैट यू विल रीड द पैसेज और उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शन इसमें से सुना हुआ लगता है आपको उसको उसके अकॉर्डिंग क्लिक कर देना है। ठीक है, लिख देना है। और आंसर में आप लोगों को, जैसे आप क्वेश्चन तो उतारोगे नहीं तो क लिख कर उसका आंसर भी आपको लिखना है। इस तरीके से आपको इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 5 नंबर की आपकी कॉम्प्रीहेंशन हो गई। इसके बाद आप लोग अगर हम आगे चलें तो आपको सेकंड नंबर पे भी अपठित यहाँ पर पद्यांश मिलेगा। पद्यांश के अंदर होता है जो पोएम से मिलता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको 5 नंबर है और फिर भी आपको यहाँ पर देखो 10 नंबर की आपको यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन अभी तक हमने देख लिया। अब यहाँ पर अगर आप 7-8 नंबर भी स्कोर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे 10 आउट ऑफ 10 भी स्कोर करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो 10 नंबर की अभी तक हमने कॉम्प्रीहेंशन जो है वो देख ली है, जो कि आएगी। ओके, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी अगर आप करो ना तो ऑप्शंस आराम से हो जाएंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कथन को पढ़कर जो है वो बताना है आपको। तो देखिए वो है ये असर्शन। ठीक है, माँ सुई और तागे से समय की गति को सिलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बदलते समय की चिंता करते हुए अपने परिवार को इकट्ठा रखने का प्रयास कर रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है इसको अगर हम सिंपल तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप क्योंकि लगाएं, मैंने ये बहुत बार बता दिया कि क्योंकि लगा के अगर स्टेटमेंट का मीनिंग बन रहा है दैट मीन कि वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है मीनिंग, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये चीज़ सही है। ठीक है, एक कथन जो है उसकी व्याख्या जो है वो सही कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। आगे काव्य पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, जो कि 5 नंबर फिर से स्कोरिंग है। आत्म परिचय कविता में कवि क्या लिए नहीं फिरता, तो अगर इसको आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर पता लग जाएगा कि वो चमन की बहार लिए नहीं फिरता। बाकी सारे क्वेश्चन ऊपर के ऑप्शन आपने सुने हुए होंगे। बात सीधी थी पर नामक कविता में कवि ने भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य का है। कौन सा कथन सत्य है, तो भाषा की सहजता। ठीक है, ये इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद आगे बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं, तो थर्ड वन का आंसर आपका सांझ की श्वेत काया हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस कुछ आ रखे हैं। मानव जीवन में डैश छाया का आवागमन चलता रहता है। क्या चलता रहता है यहाँ पर, सुख और दुख। ठीक है, सुख दुख की छाया का आवागमन चलता रहता है। थोड़ा सा आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होंगे ना स्टोरी और पोएम्स के, तो आप आराम से इन चीज़ों को कर लोगे। ठीक है, आगे जो है आपका 5th पार्ट में आगे यहाँ पर आपको कॉलम मैचिंग करनी है। ठीक है, विपिन गर्मी को कहा जाएगा और यहाँ पर जो सेकंड वाला है आतप वायु होता है, ये तो सही है, और बाता जो है वो जंगल को डिनोट करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा आप कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, आगे आपके पास जो है गद्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। भक्तिन के पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उसके पुनर्विवाह करवाने का क्या कारण था। अगर आपको थोड़ी सी स्टोरी पता हो तो आपको पता लग जाएगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह हथियाना चाहते थे, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बाजार को सार्थकता प्रदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो घर की आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदने वाला, फर्स्ट वन। ठीक है, लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु का क्या कारण था, मलेरिया और हैजा की बीमारी की वजह से वो मर गए थे बेचारे, तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है वो फोर्थ वन हो जाएगा। इंद्रसेना पर पानी फेंकने को लेखक क्या मानता है, तो यहाँ पर अंधविश्वास और पाखंड, इसका आंसर दोनों हो जाएगा, तो क और ख दोनों। ठीक है, 5th वन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, तो फर्स्ट वाला जो है जो फरास जो सो हजरा जो बरा तो बुताना, तो इसका आंसर जो है आपको अगर मैचिंग की बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड ये मैचिंग है। इसके अंदर आप लोगों का ये वाला तो कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि थे और तीसरा व्यास थे, विजिका देवी, ये इस तरीके से होंगे। ठीक है, आपको
ये पाठक और उनके नाम, उसके अकॉर्डिंग जो है मैचिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अगर आप करके जाते हो ना बच्चे तो बहुत आसान होगा। और ये जो फर्स्ट वाला है जो फरा वाला, ठीक है, ये वाला जो है वो तुलसीदास से होगा, तो ये तुलसीदास इसको मैच कर देना है आपको, ये इससे होगा। और जो लास्ट वाला है जिस दिन फूला फूली के खखन भया पलाश, तो ये कबीरदास से हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, आगे अगर हम चलें, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स फिर से आ जाते हैं, जो फिर से आपको एमसीक्यूज ही देखने के लिए मिले हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपको सब में ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, फेल होने की तो बात ही नहीं है। सारे के सारे इजी क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे एमसीक्यू लेवल हैं। ठीक है, विधान भाग 2 पर आधारित। अब देखो, किशन दा की सेवानिवृत्ति के बाद यशोधर बाबू के उन्हें अपने घर ना रख पाने का क्या कारण था। अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर अपने घर वालों को के उन्हें पसंद ना करने के कारण, क्योंकि पसंद नहीं करते थे इस वजह से। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ख वाला। लेखक की पाठशाला में विश्वास बढ़ने के क्या कारण थे। लेखक का पाठशाला में विश्वास जो है वो क्यों बढ़ा था। शिक्षकों का अपनत्व था, बसंत पटेल की मित्रता थी और संघर्षमयी प्रवृत्ति थी। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांव भर में लेखक का कोल्हू सबसे पहले डैश शुरू होता था, तो यहाँ पर इसका आंसर भाव अधिक लेने के लिए शुरू होता था। ठीक है, ओके। आगे अगर हम देखें, मोहनजोदड़ो के मकानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ पर आपको पता लगेगा हर घर जो है अपना अपना अलग यूनिक तरीके से बना हुआ होता था, तो प्रत्येक घर की अपनी एक वास्तु शैली थी। ठीक है, आगे फिर से ये कथन आ जाते हैं आपके। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम देखें, यशोधर बाबू क्या लिखा हुआ है, यशोधर बाबू के मातहत उन्हें पसंद नहीं करते थे। अगर हम क्योंकि लगा के देखें तो कुछ सेंस बन रही है, क्योंकि उनके कारण उन्हें दफ्तर में देर तक बैठना पड़ता था। देखो कितना आसान है, क्योंकि लगाया आपने फर्स्ट के बाद में तो सेंस बन गई, तो सिंपल सही व्याख्या कर रहा है वो, तो थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90% जो है आंसर यही निकलते हैं इनके। ठीक है, आगे अगर हम देखें फिर से 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, जो कि संबंधित घटना के आधार पर दृश्य, बाइट व ग्राफिक द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना क्या कहलाता है। तो अगर आपने थोड़ा सा ये ध्यान दिया होगा तो इसको एंकर पैकेज कहा जाता है। ठीक है, जो कि ये आंसर आपका ग वाला हो जाएगा। पत्रकारिता का आरंभिक अवस्था डैश मानी जाती है, बीट रिपोर्टिंग। ठीक है बच्चा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे फीचर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फीचर में शब्दों की एक निश्चित सीमा होती है, ये वाला कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि निश्चित सीमा कोई नहीं होती, जितने मर्जी आप कर सकते हो। इसके बाद आपका फिर से यहाँ पर यह आ जाता है कॉलम बीट रिपोर्टर। बीट रिपोर्टर यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये संवाददाता से मैचिंग कर रहा है। ठीक है, सेकंड वन वाला अगर आप देखें तो ये फीचर वाला आपका कथात्मक से मैचिंग कर रहा है। थर्ड वन अगर आप देखें तो कारोबार निवेशक से मैचिंग कर रहा है, क्योंकि सेम सेंस बन रही है। और उसके बाद फोर्थ वन वाला अगर आप देखें तो खेल, घुटने टेकना। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये आपको देख लेना है, इसके अकॉर्डिंग लगा लेना है। समाचार लेखन के प्रभावशाली शैली क्या है, तो फिफ्थ वाले का आंसर यहाँ पे उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगी। ठीक है, दिस वन। उसके बाद आपकी ग्रामर आ जाती है 5 मार्क्स में। व्यंजन संधि का सही उदाहरण देना है आपको, तो उल्लास, संगम, संभावना, ये सारी की सारी व्यंजन संधि है। ठीक है, उसके बाद सारे वर्ड सारे जो है वो व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट में व्यंजन आ रहे हैं, तो ये सारे इस तरीके से हो जाएगा। संधि को थोड़ा पढ़ लेना। आगे फिर से आपके समास के देख सकते हो, अगर समास का टॉपिक क्लियर होगा तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। जैसे योगदान कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास है। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, इस तरीके से। ठीक है, भाई बहन दोनों द्वंद्व समास जो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जो है प्रभुत्व दे रहा है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। रसगुल्ला में अगर आप देखेंगे तो ये रस का गुल्ला। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। किसी उसको बंदे को, मतलब कि किसी थर्ड पार्टी को वो कर रहे हैं, वो उसकी विशेषता बता रहा है। फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो सेकंड की विशेषता बताए तो वो होता है। ठीक है, उसके बाद पंचामृत में पंच आ रहा है, तो ये द्विगु समास होता है। इस तरीके से मैचिंग खत्म हो जाएगी। आगे देशांतर शब्द में समास बताना है, तो ये कर्मधारय समास होगा इसके अंदर। ठीक है, समास टॉपिक क्लियर कर लेना। उस पर घड़ों पानी गिर गया, इस वाक्य में कौन सा समास है, कौन सा दोष है। ये अगर आपने पढ़े हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मुहावरे संबंधित दोष आ जाएगा इसके अंदर। ग्रामर 5 नंबर की हैं, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चैप्टर भी अगर आप ध्यान से कर लेते हैं ना तो आराम से पास हो जाओगे बच्चा। ठीक है, ओके। नैतिक शिक्षा क्या देते हैं, उपकार के बदले परोपकार करना डैश धर्म है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये सनातन धर्म इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हेमू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हेमू का जन्म हरियाणा राज्य के खरक गांव में हुआ था, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये वाला, ठीक है, ख वाला, बाकी सब ठीक है।
जज द्वारा मृत्युदंड सुनाए जाने पर करतार सिंह सरबा ने क्या कहा? अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा आप लोगों ने तो उसका लिखा होगा कि उन्होंने बाद में जब उनको फांसी की सजा हुई, मृत्युदंड सुनाया गया, तो उसके बाद उन्होंने बोला आपका धन्यवाद। ठीक है। बोस शोध संस्थान की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1970 में, 1917 में स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद फिर से आपकी मैचिंग आ जाती है। दुर्गा भाभी पर पहला वज्रपात जो है वो कब हुआ, या फिर किस वजह से हुआ, या फिर आपको मैचिंग से रिलेटेड देखना है कि कौन सी चांसेस में मिल रही है। तो बम परीक्षण में भगवती चरण की मृत्यु के कारण। ठीक है। सेकंड वाला अगर आप देखेंगे, दुर्गा भाभी पर दूसरा वज्रपात जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद की शहीदी के कारण। थर्ड वन अगर आप, दुर्गा भाभी ने भगत सिंह के साथ रेलवे के किस श्रेणी के डिब्बे में यात्रा की? तो इसके लिए प्रथम आ जाएगा, क्योंकि और कहीं इससे मैचिंग नहीं होगा। राजगुरु ने नौकर बनकर रेलवे की किस श्रेणी में यात्रा की? तृतीय। ठीक है। क्योंकि वो खुद ही पता लग रहा है नौकर हैं, तो वो थर्ड लेवल के अंदर आ गए, और ये थोड़ा सा हाई फाई लग रहे हैं तो ये प्रथम में आ गए। इतना कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चा। उसके बाद आगे खंड ब जो है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो देख सकते हैं हम। ये देखिए, वर्णात्मक प्रश्न आ जाते हैं। कवि और कविता का नाम बताना है, क्रांति का, ये आपके ऑप्शंस नहीं है बस यहाँ पर। बाकी आप सारा पेपर तो जो है वो देख सकते हैं, सारों में आप लोगों को ऑप्शंस मिले हैं। ठीक है। ये देखिए, फिर आपको यहाँ पर आगे जो है वो रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है। हरियाणा पहचान पत्र के ऊपर लिख लेना, या फिर भारत युवा की डोंकी के माध्यम से विदेश जाने की मानसिकता। ये देखिए, ये कितनी सारी चीज़ें दी हैं, इसके ऊपर आपको किसी एक पर आपको नोट लिखना है। ठीक है। अब ये आपको चित्र दिया हुआ है, इसको देखते हुए आप लोगों को संभावित द्वंद्वों का उल्लेख करते हुए वर्णन करना है। ये देखिए, इसमें से आपको आंसर्स जो है रिकॉर्डिंग करने होंगे। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं आपके, ये देखिए। ठीक है। फिर ये नैतिक शिक्षा के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि आपको कितने के दिए हुए हैं। ये देखिए, 5 नंबर का ये हो गया। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का ये हो गया 10 के बाद 5 ये हो गया 15 के बाद 20 और ये 25 के बाद आपके ये 30 और 30 के बाद ऊपर 35। ठीक है। 35 नंबर के आपके क्वेश्चंस वाले हैं ये 40। ठीक है। 40 नंबर के आपके बिना ऑप्शंस के हैं। 60 नंबर का पेपर पूरा MCQ आया है, तो बहुत अच्छा मौका है, आराम से आप कर सकते हो। प्रिपरेशन करो अच्छे बच्चों की तरह, इस पर लग जाओ। नेक्स्ट पेपर के साथ मैं जल्दी मिलूंगी। इसमें फेल बिल्कुल नहीं होना, बहुत ही ईजी पेपर है। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।